जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्रश्नावली 1B को हम विस्तार से पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है और इसके जितने भी प्रश्न हैं उन सबको हम एक एक करके कराएंगे। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, इसमें पहला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों में सत्य अथवा असत्य बताइए। देखिए, इसमें सबसे पहला जो प्रश्न दिया है, ऋण 4/5 धन ऋण 4/5 बराबर ऋण 8/5। क्या इनको जोड़ने के बाद क्या ये आएगा? अगर आएगा तो कथन सत्य है, नहीं आएगा तो कथन असत्य है। देखिए, तो ऋण 4/5 है, ठीक है प्यारे बच्चों, ऋण 4/5 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4/5, ठीक है। अब देखिए जरा कि हर तो बराबर ही है, जब हर बराबर है तो ऋण 4 और ऋण 4 कितना हो जाएगा? ऋण 8/5। क्या यही है? जी हाँ, बिल्कुल यही है। तो कथन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कथन है सत्य। आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिख देंगे कथन सत्य, यहाँ पर लिख देंगे सत्य, ठीक है। तो ये पहला जो आपका प्रश्न है, कथन क्या है प्यारे बच्चों? सत्य। दूसरा क्या लिखा है कि ऋण 6/7 धन 6 ये परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? जरा हल करते हैं। क्या लिखा है भाई? दूसरा लिखा है ऋण 6/7 धन 6। देखिए, सबसे पहले तो इसको आप बटा 1 कर सकते हैं। 6 का गुणा 1 में करिए, -6 आ जाएगा और 6 सते 42 आ जाएगा और 7 एकन्नम 7। आप अच्छे से जानते हैं कि 42 में से 6 घटा देंगे तो 36/7 आ गया। बटा के रूप में है कि नहीं? अगर भिन्न के रूप में है तो पिछले एक्सरसाइज में हमने बताया था कि जो भिन्न होता है वो भी परिमेय संख्या होता है। ये P/Q के रूप में है कि नहीं भाई? भिन्न के रूप में है कि नहीं? अगर भिन्न के रूप में है तो ये परिमेय संख्या है। कथन कह रहा है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब कथन क्या है? असत्य है। कथन क्या है? असत्य, क्योंकि ये तो परिमेय संख्या है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब तीसरा प्रश्न देखिए क्या लिखा है, बड़ा शानदार प्रश्न है। लिखा है कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। जरा देख लीजिए, जैसे 5 धन 6 है, क्या कह रहे हैं? दो परिमेय संख्या, हम 5 और 6 ले लिए, ठीक है ना, क्योंकि 5 भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। तो दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर, जैसे 5 धन 6 है, अगर इनका हम क्रम बदल दें तो 5 धन 6 के बजाय हम 6 धन 5 लिख दें तो क्या योगफल वही रहेगा? देखो जरा, 5 6 11, 6 5 11, वही तो आया ना, दोनों के मान बराबर आए ना। नहीं तो आप सोच रहे अरे यार ये 5/6 क्यों, 5 धन 6 क्यों लिए? भाई हम ऐसे भी तो ले सकते हैं, चलो ये भी ले सकते हैं। क्रम बदल दीजिए, 3/4 धन 1/2, यानी आप पहले एक बार 1/2 लिए हैं, फिर उसके बाद 3/4, तो हम यहाँ पर क्रम बदल करके 3/4 ले लिए, फिर उसके बाद 1/2। जरा देखिए, क्या इसको हल करने के बाद वही रिजल्ट आएगा? हाँ वही आएगा, है ना। कैसे, क्या रिजल्ट आएगा? देखिए कि 3, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 4/3 है धन 2/3 है, हम क्या करते हैं कि 2/3 पहले ले लेते हैं और 4/3 बाद में, यानी क्रम को बदल देते हैं, ठीक है। अब देखो 4 2 6 आ जाएगा बटा 3, 2 और 4 6/3, परिणाम तो वही आ रहा है ना, योगफल तो वही आ रहा है, तो योगफल वही रहता है। हाँ, कथन क्या है? सत्य है, तो कथन लिख देंगे सत्य। चलिए अगला प्रश्न क्या लिखा है, तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। होता है भाई, हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो भी परिमेय संख्या आ रहा है, अरे 3 को जोड़ेंगे तो भी परिमेय संख्या आएगा, है ना। तो सीधा सीधा लिख देंगे। कथन क्या लिखा है कि तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है, तो होता है, तो कथन क्या हो गया यहाँ पर? असत्य। कथन क्या हो गया? असत्य, ठीक है। अब तो ये 4 प्रश्न हो गए, 4 प्रश्न हो गए प्यारे बच्चों। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर मिटाते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है। देखिए,
तो ये कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। होगा, परिमेय संख्या तो होगा ही करेगा। चलिए हल करते हैं। पहला प्रश्न है तो इसको हल करिए। ऋण 3/4 कह रहा है कि जोड़ करके बताना है, तो धन लिख देंगे 3। ठीक है, अब देखिए बटा 1 कर दीजिए। अब इनका तो आप देख रहे हैं हर बराबर नहीं है, तो चाहे आप ऐसे गुणा कर दीजिए। 3 1 के 3 हो जाएगा और 3 चौका 12/4 1 के 4। मेरे प्यारे बच्चों 12 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9। 9/4 भाई भिन्न के रूप में है, बटा के रूप में है, पी बटा क्यू के रूप में है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो लिख देंगे परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप लगा लिए कि नहीं? अब देखो इसको भी, ये भी परिमेय संख्या है। आप इसको हल करिए। ऋण 1 धन लिख दीजिए ऋण 2/3। आप ऐसे लगा दीजिए ऋण 1 धन ऋण हो जाएगा 2/3 बटा 1 कर सकते हैं। 1 तिक के ऋण 3 1 दुक के ऋण 2 बटा 1 तिक के 3। अब देखो ऋण है तो ऋण ही रहेगा, 3 और 2 5 हो जाएगा बटा 3। जब ऋण समान चिन्ह रहेंगे तो जुड़ जाएंगे और ऋण 5/3 हो जाएगा। क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? है, तो हम लिख देंगे ये भी परिमेय संख्या है। आप जैसे यहाँ लिखा हूँ वैसे आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मुझे आशा है कि आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। आइए हम एक और प्रश्न पर अपना जो है जोर देते हैं। ठीक है, तो एक एक प्रश्न मैं खटाखट कराता चलूँगा और आप कापी कलम निकाल करके बैठा करिए, क्योंकि आप तभी सीखेंगे जब आप कापी कलम लेकर के बैठेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी मैं मिटाता हूँ और आपके लिए एक और शानदार प्रश्न कराता हूँ। यहाँ पर ये चौक से लिखता हूँ ना तो थोड़ा सा बड़ा इसके जो धूल है कण है वो उड़ता है प्यारे बच्चों। खैर कोई बात नहीं, अगर अच्छा जो है क्वालिटी चाहिए तो इतना तो थोड़ा बहुत तो चलेगा ही। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। लिखा है प्यारे बच्चों, प्रश्न देखो मैं लिख रहा हूँ। दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। मतलब आपको सत्यापित करना है। पहला प्रश्न है ऋण 5/8 प्लस में ऋण 9/13 बराबर ऋण 9/13 प्लस में ऋण 5/8। ठीक है, इसको सत्यापित करना है। कितना सरल प्रश्न है और आप सोच रहे होंगे अरे बाप रे कैसा लगेगा। अरे भैया कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम हैं तो क्या गम है, हम हैं तो क्या गम है। और यहाँ पर तीसरा प्रश्न है। क्या है तीसरा प्रश्न? ऋण 4/7 धन में 1/4 धन में 7/-16 फिर बराबर ऋण 4/7 प्लस लिखा है 1/4 प्लस में 7/-16। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न। आइए कराते हैं इसको बढ़िया से। दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित करना है। कैसे करेंगे? इसको भी चाहे आप बायां पक्ष मान लो, है ना, चाहे अलग अलग हल करते चलो, चाहे एक बार में अलग अलग हल करता हूँ। पहले बायां पक्ष लिख लेता हूँ। क्या लिखा है? ऋण 5/8 धन में ऋण 9/13। तो देखो ऋण 5/8 लिख दीजिए प्लस माइनस 9/13। तो भाई क्या करेंगे? 13 और 8 के 104 आएगा, तो हम डायरेक्ट करते हैं 5 का गुणा 13 हम करिए 13 पचे 65 आ जाएगा। 13 पचे 65 और 9 अठे 72 पूरे बटा 13 अठे 104। अब इसको जोड़िए जरा, कितना आ रहा है? 5 2 क्योंकि ऋण है ऋण ही रहेगा। 5 2 7 6 7 13 बटा 104। अब हम क्या लिखेंगे? दायां पक्ष यहीं पर लिख देंगे
दायां पक्ष, दायां पक्ष क्या लिखा है दायां पक्ष, ऋण 9/13 प्लस माइनस 5/8 क्या करेंगे ऋण 9/13 प्लस माइनस माइनस 5/8 9 अठे 72 13 पचे 65 13 अट्ठे 104 फिर वही चीज़ आया तो कितना हो जाएगा -137/104। दोनों के मान बराबर आ रहे हैं ना, जब दोनों के मान बराबर आ रहे हैं तो लिख देंगे अतः मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये क्या हो गया आपका सत्यापित हो गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब देखिए ये सत्यापित हो गया कि नहीं। आप चाहें तो साथ में बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष कर सकते हैं। जैसे ये तो मैं एक तरीका बता दिया, पहले बायां पक्ष हल कर लो फिर दायां पक्ष हल कर लो, दोनों बराबर आ जाए तो दिखा दीजिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। नहीं तो एक साथ लेकर के चल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर बटा 1 मान लीजिए, पहले 3/1 प्लस माइनस माइनस 7/12 ऋण 7/12 एक साथ लेके चल रहे हैं 3/1 तो 3 बार हम में 36 हो जाएगा, 7 एकन्नम 7 हो जाएगा, पूरे बटा 12 एक्के 12 7 एक्के ऋण 7 हो जाएगा, 12 तिहाई 36 हो जाएगा और 12 एकन्नम 12। 36 में से 7 निकाल दीजिए आ जाएगा 29/12। यहाँ पर 36 में से 7 निकाल दीजिए 29/12। दोनों के मान बराबर आ गए ना, तो क्या लिख देंगे अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। आ गया कि नहीं। तो आसान है, बहुत आसान है। तो ये प्रश्न नहीं अट रहा था इसलिए मैं अलग से लिख रहा हूँ। ऋण 4/7 धन में 1/4 प्लस में 7/-16 बराबर ऋण 4/7 प्लस 1/4 प्लस में 7/-16। ठीक है, घबराए नहीं, बड़ा प्रश्न है तो बिल्कुल घबराए नहीं मेरे प्यारे बच्चों। करेंगे क्या, पहले बड़े ब्रैकेट के अंदर का चीज़ हल कर लेंगे। 4 चौका ऋण 16 हो जाएगा, 7 एक्के धन 7 हो जाएगा बटा 7 चौका 28। ठीक है, एक ही साथ हल करते चलेंगे, प्लस माइनस माइनस 7 बटा हो जाएगा 16 बराबर ऋण 4/7 प्लस में 1/4 प्लस माइनस, नहीं तो आप हल कर दीजिए प्लस माइनस। अच्छा एक काम करिए, एक बार कर ही दीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7/16। तो 16 में से 7 निकाल दीजिए -9/28 आ जाएगा, -7/16 बराबर ऋण 4/7 प्लस, तो 16 और 4 का लासा कितना आ जाएगा 16 में 4 से भाग दीजिए 4 जाएगा, है ना। तो 16 में 4 से भाग देंगे 4, 4 एकन्नम 4, 16 में 16 से भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 7 7। तो प्यारे बच्चों अब करना क्या है, 28 और 16 का कहीं पर हम निकाल लेते हैं लाशा। 28 और 16 का 2 14 में 28, 2 8 16, 2 7 14, 2 चौका 8, लाशा आ जाएगा 2 दूना 4, 4 चौक 16 7 112। तो इसका तो लाशा जना आ गया 112 और इसका निकाल दीजिए 16 7 112, इसका भी आ जाएगा। यानी कि दोनों का लाशा कितना आ जा रहा है 112। तो ऋण 9 लिखा है, 112 में 28 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, -7 गुणे 112 में 16 से भाग देंगे 16 7 112 होगा, ऋण 4 112 में 7 से भाग देंगे तो 16 बार जाएगा, प्लस में 7 में 4 गया 3 और 112 में 16 से भाग देंगे 16 7 112। तो 9 चौका 36 बटा 7 7 49 112 बराबर 16 चौका 64 7 तिरिक 21 पूरे बटा 112। तो ऋण ऋण है तो ऋण ही रहेगा, 9 6 15 4 3 7 1 8 बटा 112। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं गलती हो जा रही है प्यारे बच्चों, क्या कहाँ हो जा रही है वो ध्यान देना है। ओ यहाँ पर देखिए 7 में से 4 गया ऋण 3 आएगा प्यारे बच्चों, ऋण 3, 7 में से 4 गया ऋण 3, गलती हो गई, यहाँ बना लीजिएगा 7 में से 4 गया ऋण 3, तो 4 1 5 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा बटा 112। देखिए बराबर आ गया कि नहीं, तो लिख देंगे क्या लिख देंगे, अतः बायां पक्ष बराबर
बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दायां पक्ष। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या तीसरे का हल। ठीक है, और अब चलिए प्रश्न संख्या 4 हल कराते हैं। बच्चों प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है कि यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों और a प्लस b बराबर दिया है ऋण 15/11, तो कह रहा है b प्लस a बराबर कितना हो जाएगा। तो भाई b प्लस a बराबर भी वही रहेगा, ऋण 15/11। जैसे अगर हम कहें कि a प्लस b बराबर अगर 3 धन 5 है तो b प्लस a बराबर भी तो वही रहेगा, चाहे 3 धन 5 बोलो, चाहे भाई 3 5 कितना होगा 8 ही तो आएगा। तो मतलब चाहे a प्लस बी बराबर 8 बोलो, चाहे b प्लस a बराबर 8 बोलो, उत्तर क्या रहेगा वही रहेगा। यानी a प्लस बी बराबर अगर ऋण 15/11 आया है तो b प्लस a बराबर भी ऋण 15/11 ही आएगा। ठीक है, तो लिख देंगे। अब अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो पहला प्रश्न लिखा है डॉट 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 डॉट, यहाँ पर -12/7 बराबर -12/7 प्लस में लिखा है 5/-11। तो अब दूसरा प्रश्न इसमें लिखा है -10 प्लस डॉट 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 प्लस में -7/12 बराबर -10 प्लस में 5/6 प्लस -7/12। इसमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखना आप बच्चों ऋण 12/7 बाएं पक्ष में दिख रहा है और दाएं पक्ष में ऋण 12/7 दिख रहा है, और 5/11, क्या 5/11 बाएं पक्ष में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो वही 5/11 यहाँ पर भर दीजिए, हो गया यही उत्तर। इसी प्रकार इसमें देखिए ऋण 10 है, यहाँ भी ऋण 10 दिख रहा है, यानी बाएं पक्ष में भी ऋण 10, दाएं पक्ष में भी ऋण 10। अब देखिए ऋण 7/12, ऋण 7/12 दिख रहा है, तो क्या नहीं दिख रहा है 5/6 बाएं पक्ष में नहीं दिख रहा है, तो 5/6 लिख दीजिए, हो गया प्रश्न संख्या 5 का भी हल। छठा प्रश्न देखिए, अब चलिए छठा प्रश्न हम मिटाते हैं। एक चौक लेकर के आइए, करण अंदर चौक होगा। तो प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि सरल कीजिए। पहला प्रश्न है 3/4 प्लस में -8/9 माइनस में 8/9 प्लस 5/8, एक प्रश्न ये लिखा है। और दूसरा प्रश्न यहाँ पर लिखा है ऋण 9/10 प्लस 22/15 प्लस 13/-20। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए सरल करना है तो क्या करेंगे, पहले हल कर लेंगे। 3/8 4, अच्छे से लिख लीजिए, प्लस -8/9 प्लस में 5/8। 4 9 8 का क्या निकाल लीजिए, लासा। यहाँ लासा निकाल लीजिए, किसका लासा निकालना है, 4 9 8 का, 4 9 8 का। 2 दूना 4, 9 नहीं कटेगा, 2 चौका 8, 2 1 के 2, 9 नहीं कटेगा, 2 दूना 4। फिर इसी प्रकार 2 1 2, अब 3 से काट दीजिए, 3 3 का 9, 3 1 3। देखिए 2 दूना 4, दूना 8, 3 1 24, 24 3 72। क्या आ गया लासा, 72 आ गया कि नहीं। देखो फिर 2 दूना 4, दूना 8, 3 1 24, 3 72। ठीक है, तो 72 है, 3 लिखा ही है, तो 72 में 4 से भाग देंगे, 72 में 4 से तो कितना बार जाएगा, 18, 18 चौक 72 होता है ना, -8। 72 में 9 से भाग दीजिए, 8 बार जाएगा, प्लस 5 लिखा है। 72 में 8 से भाग देंगे, 8 9 72 जाएगा। अब 18 तिरिक 54 हो जाएगा, 8 28
64 हो जाएगा, 9 बचे 45 हो जाएगा, पूरे का बटा लिख देंगे 72। उसके बाद प्लस और प्लस जोड़ेंगे, 4 और 5 हो जाएगा 9, 5 4 हो जाएगा 9, माइनस 64 पूरे का बटा लिख देंगे 72। मेरे प्यारे बच्चों 9 में से 4 घटा देंगे 5 आ जाएगा, 9 में से 6 घटा देंगे 3 आ जाएगा, पूरे का बटा क्या हो जाएगा 72। अब यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, यहाँ पर सामने मैंने लिखा है, देखिए क्या लिखा है, ऋण 9/10 प्लस 22/15 प्लस माइनस माइनस 13/20, चाहे ऊपर माइनस रहे तब भी माइनस प्लस माइनस ही होगा। ठीक है, अब 10 15 20 का क्या निकाल लीजिए, लासा। 10 15 20 का लासा निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 10 15 20, 2 पंचे 10, 15 नहीं कटेगा, 2 धामा 20, 5 15, 2 पंचे 10, 3 से काट दीजिए, 3 पंचे 15, 5 नहीं, अब 5 से काट दीजिए, तो 2 दूना 4 थे, 12 पंचे 60, लासा आ गया 60। लिख देंगे ऋण 9, 60 में 10 से 10 छंग 60, 22 लिखा है। 60 में भाग देना आता है कि नहीं भाई, नहीं आता। देखो ये जो नीचे 60 लिखा हो ना, उसको लिख दिया करिए 15 से भाग दिया करिए, 15 चौका 60, तो कितनी बार गया बताइए, 4, तो वही तो 4 लिखा जाता है, माइनस है तो माइनस लगा दो, 13 लिखा है। इसी प्रकार 60 में 20 से भाग देंगे, 20 तिहाई 60, हो गया काम। तो 9 छक 54 हो जाएगा, 22 चौका 88 हो जाएगा, और 13 तिया 39 हो जाएगा, पूरे का बटा 60। अब ऋण और ऋण को जोड़ लीजिए, 4 9 13, 5 3 8 1 9, माइनस 93 प्लस में 88। देखो धन धन जुड़ता है, ऋण ऋण जुड़ता है, लेकिन चिन्ह वही रहेगा, ऋण है तो ऋण है तो ऋण ही रहेगा। 4 और 9 13, 5 3 8 1 9 बटा 60, घटा दीजिए जरा। तो अब 93 है और ये 88 है, तो 93 में से 88 प्लस मत करिएगा, घटाना है, क्योंकि चिन्ह माइनस है, ये मत सोचना कि यहाँ पर प्लस है। तो 93 में से 88 घटा देंगे तो माइनस 5/60 आ जाएगा ना। 88 5 93 होता है कि नहीं, या 5 एकन्नम 5, 5 बराम में 60, माइनस 1/12। ये उत्तर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। मुझे आशा है कि छठा प्रश्न भी आप सबको अच्छे से आया होगा। आइए प्रश्न संख्या आखिरी पर हम लोग दिमाग लगाते हैं। जीवन कठिन है और जीवन को आसान बनाना पड़ता है, और आसान कैसे बनता है, मेहनत से, और मेहनत आपको करना है, क्योंकि जीवन को यदि बेहतर बनाना है, सुखमय बनाना है, तो उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, सही दिशा में काम करना पड़ेगा, ताकि आप अपने भविष्य को संवार सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए अब अगला प्रश्न है, और ये आखिरी प्रश्न है। 7वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल करना है। प्रगुण मतलब कौन कौन से प्रगुण इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर प्रगुण नहीं जानते तो किताब में मेरे प्यारे बच्चों शुरुआत में दिया है ना, इसमें क्रम विनिमय नियम दिया है, संवरक नियम दिया है, साहचर्य नियम दिया है, वही सारे नियमों का जो है इसमें उपयोग करना है। आइए इसको बताते हैं आपको। एक प्रश्न ये है और एक प्रश्न यहाँ पर ये लिखा है 2/5 प्लस में ऋण 8/3 प्लस 4/5 प्लस लिखा है -2/3। तो देखिए आखिरी प्रश्न है, तो आइए खूब ध्यान से देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो पहले हर इन दोनों का 14 है, तो हम क्या करेंगे, रूल क्या अपनाएंगे कि पहले हर जिनका बराबर है उनको पहले हम हल करेंगे, ठीक है ना। वैसे तो आप लासा लेकर के हल कर सकते हैं, जल्दी से हल हो जाएगा, लेकिन कह रहे हैं कि प्रगुण का इस्तेमाल करना है, तो आप प्रगुण के इस्तेमाल की सहायता से करेंगे। तो क्या करेंगे, 3/7 जैसे लिख दीजिए, और क्या करिए
इनको एक साथ ले लीजिए, इनको एक साथ ले लीजिए, ठीक है। इनको एक साथ ले लेंगे, कैसे लेंगे, आप ऐसे एक ब्रैकेट बना दीजिए, -5/14 लिख लीजिए, और आप जानते हैं प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, 11/14, ठीक है। तो 3/7 प्लस, अब देखिए हर बराबर ही है तो लिख देंगे 14, ऋण 5 ऋण 11, काम तो हो गया मुझे आशा है। 3/7 प्लस 11×5 16 बटा में 14। अब आप हल कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस 16/14, 14 और 7 का लासा 14 ही आएगा, 14 में 7 से भाग दीजिए, 2 बार जाएगा, 2 3 6, माइनस 14 में 14 से भाग देंगे 1 जाएगा, 1 16 में 16, तो 16 में से 6 गया, -10/14 आ जाएगा, ठीक है। तो आप काट सकते हैं, 2 पंचे 10 और 2 सते 14, तो ऋण 5/7, यही आपका हो गया उत्तर। अब इस प्रश्न को देखिए, इन दोनों में देखिए 4 पद दिए हैं इसमें, तो पहले जिनका हर सेम है उनको एक पास ले लेंगे, तो 2/5 और प्लस 4/-5, इनको हम एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, इनको हम एक साथ ले लेते हैं, ऐसे ले लीजिए, प्लस /3/3, इनको हम एक साथ ले लेते हैं, ऋण 8/3, और यहाँ पर प्लस लिखा है ऋण 2/3, इनको हमने एक साथ ले लिया। देखिए हर जिनका बराबर था मैंने उनका एक साथ ले लिया, क्योंकि प्रगुण का इस्तेमाल करना है, वैसे तो लासा लेकर के भन्न से आप हल कर लेते, लेकिन प्रगुण का इस्तेमाल करना है, तो इसलिए जिनका हर सेम है उनको हमने एक साथ ले लिया। तो 2/5 प्लस माइनस माइनस 4/5 प्लस ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, 8/3 आएगा, प्लस माइनस माइनस 2/3, तो हर बराबर है, तो 4 में से 2 घटा देंगे तो -2/5 आ जाएगा, प्लस 8 में से 2 घटा दीजिए, 6 आ जाएगा /3, या आप देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा, और 5 तिहाई 15, 30 में से 6 घटा दीजिए, 24/15, या 3 से काट दीजिए, 3 5 15, 3 8 24, 8/5, या फिर आप यहाँ लिख दीजिए 8/5, यही आपका हो गया आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा प्रश्न, बहुत ही बढ़िया, और मुझे आशा है कि ये छोटा सा वीडियो आप सबको बेहद पसंद आया होगा, और मैंने तो एक एक प्रश्न आप सबको कराया हूँ, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो शायद छोटा हुआ हो, है ना। तो अब आप जो है इसको बढ़िया से लगा लीजिए, और कोई अगर आपके मन में डाउट है, अभी भी संदेह है, तो आप घुमा सकते हैं मेरा नंबर, वो नंबर है 7237097787। यदि आप कोई प्रॉब्लम फंसा है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जब भी मुझे वक्त मिलेगा, समय मिलेगा, तो हम आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, एकदम क्वेश्चन को लगाते रहिए, दनादन 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 शेयर करते रहिए, नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।